हाँ, मैं डॉक्टर संजीव, मेरे साथ है राजकुमार भैया। भैया को डायग्नोस हुआ था फिस्टुला इन्नो, और भैया का लगभग 2.5 मंथ हो गए, भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। भैया जो है गोंडा के रहने वाले हैं और दिल्ली में जॉब करते हैं, और इनको क्षार सूत्र के प्रति थोड़ा सा मन में भय था, लेकिन ईश्वर कृपा रही, क्षार सूत्र विधि द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया गया और ये पूर्ण रूप से ठीक है। भैया से थोड़ा सा जानेंगे कि भैया को शुरुआत से अंत तक इनको क्या क्या हुआ था, क्योंकि भैया ने पहले भी इसका 2 बार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ। भैया थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था? ये मैंने 2 बार इसका ट्रीटमेंट फिस्टुला का कराया था, हाँ सक्सेस नहीं हुआ। हाँ फिर तीसरी बार मैंने यूट्यूब का आपका देखा था, फिर मैं यहाँ पे आया था। जी जी। मैं यहाँ पे आया था तो मेरा क्षार सूत्र हुआ था। क्षार सूत्र होने के बाद मेरा सब कुछ मतलब 2.5 से 3 महीने का टाइम लगा था, ठीक हो गया था अच्छा, जी। लोग बोलते हैं बेटा कि अच्छा, जो पहले 2 बार आपकी ट्रीटमेंट हुआ था, उसके कंपैरिजन में जो क्षार सूत्र था उसमें आपको अगर कंपेयर करो तो क्या है, उससे ज़्यादा अच्छा था या उससे ज़्यादा बुरा रहा? ये क्षार सूत्र सबसे बेस्ट था। लोग कहते हैं कि क्षार सूत्र में बहुत पेन होता है, तो आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैंने भी कई बार देखा था यूट्यूब पे हाँ। कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये है दर्द होता है, बहुत पेन होता है, पर यहाँ मेरे को आके कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन नहीं था। मोशन जैसे लैट्रिन जाने में कोई दिक्कत? नहीं, लैट्रिन जाने में कोई दिक्कत नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर 400 से अगर कट कर दिया जाए तो मल को रोकने की क्षमता कम हो जाती है, कभी आपके साथ ऐसा फील हुआ बेटा? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक चीज़ और पूछेंगे, आप जो जॉब करते हैं, जैसा कि मैं जो जानता हूँ, भैया जो है ये फूड डिलीवरी करते हैं, जी। यानी इनका दिन भर का जो जॉब है वो 2 व्हीलर से बैठ के काम करते हैं। लोग कहते हैं कि बैठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, गाड़ी नहीं चला पाओगे, ऐसा आपके साथ हुआ बेटा? नहीं सर, मैंने तो रेगुलर गाड़ी चलाई है। जिस दिन से आपका 600 लाइगेट हुआ, जी। किस दिन से, उसके बाद कई दिन बाद आपने ये मतलब अपना? मैं 5 दिन बाद गाड़ी स्टार्ट कर दिया था। जी। भैया जो है किस में काम करते हैं? जोमेटो में। जोमेटो में ये फूड डिलीवरी करते हैं भैया। मतलब कहने का प्रयास है कि ये थेरेपी इतनी आसान है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपकी विदाउट जॉब छोड़े, यानी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी मेंटेन करते हुए भी आप इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी मोर पेन। और जो पस डिस्चार्ज होता है फिशला के ट्रीटमेंट में, वो भी बहुत कम। जो हम लोग थोड़ा सा अलग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि सुबह लैट्रिन जाने से पहले इनको जैसे एक ऑयल देते हैं। कैसे साफ सफाई करते हैं बेटा, जरा बताएंगे आप? सुबह लैट्रिन जाने से पहले मैं ऑयलिंग करता था। हाँ फिर फ्रेश होने जाता था। हाँ, फिर? और शाम में भी वही करता था, ड्रेसिंग करता था और ऑयलिंग का वो करता था। देखिए भैया क्या करते थे, सुबह लैट्रिन जाने से पहले, जैसे ये पहलवान तेल है, हमने इसको लिया 3 ml, हमने इसको भर लिया। सुबह लैट्रिन जाने से पहले हमने इसको गुदा मार्ग में थोड़ा सा पुश कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये पिक्चराइजेशन है, ये देखिए, जब हम इसमें गुदा मार्ग में जब हम ऑयल पुश कर देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा मल का टुकड़ा है वो हमारे जो गुदा मार्ग के अंदर घाव होता है, चाहे वो पाइल्स का हो, चाहे फिशर का हो, चाहे फिशला का हो, वो इस पे चोट नहीं पहुंचाता है। तो चोट ना पहुंचाने की वजह से पेशेंट को क्या होता है, एक तो री इन्फेक्शन यानी दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मेडिकेटेड ऑयल है, इसमें जो है बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिकेटेड औषधियाँ पड़ी हुई हैं जो कि घाव को भरने में बहुत हेल्प करती हैं। तो घाव तेज़ी से हील होता है, पेन बहुत कम होता है, पस बहुत कम बनता है, और सबसे अच्छी बात है, जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से घाव मतलब जो फिशला या फिशर या पाइल्स दोबारा होने की संभावना होती है, वो भी बहुत कम हो जाती है। लैट्रिन से आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी में इनको जो है सिकाई करना होता है। सिकाई करने से क्या होता है, जो गुदा मार्ग होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे गुदा मार्ग के आसपास वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो उससे हमारे लैट्रिन रास्ता थोड़ा फैलने की वजह से जब मल त्याग करते हैं तो लैट्रिन आराम से हमारे गुदा मार्ग से धीरे धीरे निकल जाती है। क्या होता है कि जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं, अगर हमारे गुदा मार्ग में कोई घाव है पहले से, तो उस मल की वजह से दोबारा चोट लगने की वजह से, बार बार उस पर लगातार चोट लगने से वो घाव जल्दी नहीं भरता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि मलद्वार की समस्या जो होती है, एक बार जिसको हो जाती है उसको बार बार होती है, या एक बार ऑपरेशन करा लेता है तो बार बार उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसमें सर्जरी में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। गड़बड़ी कहाँ होती है, साफ सफाई और पोस्ट ऑपरेशन केयर, यानी ऑपरेशन के बाद जो साफ सफाई का तरीका है। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करिए, आने के बाद गुनगुने पानी में, अगर जो डॉक्टर आपको एडवाइस किए हों, अगर आपको उन्होंने कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन दिया तो उसको यूज करिए, अगर आपको उन्होंने एलम या स्फटिका भस्म दिया तो उसका प्रयोग करिए। फिर आने के बाद जब हमने मान लो सिकाई कर लिया तो मल के टुकड़े तो मैक्सिमम साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाता है, लेकिन कुछ मल के टुकड़े अभी भी उस घाव में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। तो या तो इसी ऑयल को फिर से री पुश कर देते हैं, या तो हम लोग स्पेशली होते हैं हील वांस ऑइंटमेंट,
ये ऑइंटमेंट क्या है, किसी भी घाव को, चाहे वो आपके शरीर के बाहर, चाहे वो किसी की वजह से हुआ हो, जैसे स्पेशली अगर हम फिशर या फिशुला की बात करें या पोस्ट ऑपरेशन की बात करें, इसको लगाने से घाव बहुत तेज हील करता है। क्यों भैया, आप जी। बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, पहले के ऑपरेशन में जो घाव होते थे कितने दिन में भरते थे, और हमारे ऑपरेशन में कितना दिन घाव भरा आपका? मैं जो कराया था फर्स्ट टाइम ऑपरेशन ओपन सर्जरी का, हम्म। मेरे को उसमें कम से कम 1 महीना बेड पे पड़ा रहा। हाँ। बेड पे पड़ा रहा, फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे आया था, फिर यही तेल यूज़ करता था। लेटरिन जाने से पहले तेल डालता था, फिर थोड़ा ये पट्टी वाला लगाता था, तो उसके बाद फ्रेश होने जाता था। फिर शाम को भी वही सेम करता था, सोने से पहले भी तेल बिल्कुल डालता बिल्कुल। था। तो इससे क्या है, हीलिंग बहुत तेज होती है। और अगर कोई भी आप कहीं भी सर्जरी कराइए, सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है जब आप मल त्याग के ले जाते हैं, तो मल के जो टुकड़े घाव में फंस जाते हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, और उसी की वजह से आपको दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मल द्वार संबंधित कोई भी अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो एक बार उस पर साफ सफाई के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए कि सर हम ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपको दोबारा होने की संभावना कम हो जाएगी, पेन नहीं होगा, पस बहुत कम बनेगा। धन्यवाद।